पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ पर होते हैं और कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं इस ग्लैंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं और हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। और जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये तो हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में पोर हो जाता है और ब्लड के थ्रू ही हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन और सेल तक जाता है और वहां पर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब बात आती है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर लोकेट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है। तो गाइस, एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन होती है कैप लाइक अबव द किडनी। जो हमारी दोनों किडनी होती हैं उनके ऊपर कैप जैसे होते हैं, मतलब जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं वो 2 होते हैं जो कि हमारी दोनों किडनी के ऊपर कैप जैसे प्रेजेंट होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये हो गई हमारी किडनी, दीज आर किडनीज। और गाइस किडनी के ऊपर ये आप देख सकते हैं दोनों ग्लैंड 2 होते हैं एड्रीनल ग्लैंड जो कि कैप जैसे होते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड्स है ना, दोनों किडनी के ऊपर कैप जैसे प्रेजेंट है। क्लियर। अब गाइस जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं इनके 2 पार्ट होता है, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सेंट्रल जिसको सेंट्रल मेडुला कहते हैं और दूसरा होता है पेरिफेरल पार्ट, मतलब बाहर वाला पार्ट। तो जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 पार्ट है इसके, ये जो बाहर वाला पार्ट है पेरिफेरल वाला पार्ट है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं और जो सेंट्रल पार्ट होता है अंदर वाला दैट इज नोन एज मेड्यूला। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल मेड्यूला होता है और पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है। नेक्स्ट जो सेंट्रल मेड्यूला होता है इसको एड्रीनल मेड्यूला भी कहते हैं क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है तो इस वजह से एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं। और जो कॉर्टेक्स होता है इसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्लियर। अब सबसे पहले बात करते हैं एड्रीनल मेडुला की। मेडुला मतलब जो सेंटर वाला पार्ट है। तो गाइस जो एड्रीनल मेडुला वाला पार्ट होता है यहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है और उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे या तो ये पूछा जा सकता है कि एड्रीनल मेडुला से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो आप लिखेंगे एड्रेनलिन। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे एड्रीनल मेड्यूला क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट है और दोनों से अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये मेड्यूला वाले पार्ट से सिक्रीट होता है, तो आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे एड्रीनल मेड्यूला, सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड नहीं लिखेंगे। क्लियर। अब गाइस जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है इसको एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रेनलिन भी कहा जाता है, ये इसके दूसरे नेम है। क्लियर। नेक्स्ट जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि मान के चलिए आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आप डरे हुए हैं, तो ऐसी जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है हमारी बॉडी की, तो इन इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करता है कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। दैट्स व्हाई एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इमरजेंसी सिचुएशन आने पर बॉडी को हैंडल करता है। क्लियर। साथ में इस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फाइट मतलब लड़ना, तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, डेंजरस सिचुएशन आती है, तो ये उस सिचुएशन को बॉडी को प्रिपेयर करता है कि बॉडी हमारी उस सिचुएशन से फाइट आउट करे। ठीक है, तो इस वजह से इसको फाइट और फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है रन अवे, रन अवे मतलब भाग जाना, तो ये बॉडी को ऐसे प्रिपेयर करता है या तो हमारी बॉडी उस सिचुएशन से लड़े या फिर उस सिचुएशन से भाग जाए। ठीक है, तो इस वजह से इस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब भाग जाना। ठीक है, तो बॉडी को ऐसे प्रिपेयर करता है कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है
तो उस सिचुएशन से या तो बॉडी हमारी फाइट करे, उससे लड़े, या तो फिर भाग जाए, मतलब बॉडी को कंट्रोल करके चलता है ऐसी सिचुएशन आने पर। मान के चलिए आपको एकदम से किसी ने डरा दिया, तो ऑब्वियसली आपकी जो बॉडी सिचुएशन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी को हैंडल करने के लिए ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये रिलीज होता है ज्यादा अमाउंट में और बॉडी की सिचुएशन को हैंडल करता है। क्लियर? अब गाइस जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसके फंक्शन क्या है, मतलब जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ये ऐसे बॉडी में क्या चेंजेस करता है जिससे हमारी बॉडी की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो हैंडल होती है। तो गाइस पहला फंक्शन है इसका इंक्रीज हार्ट बीट। आप लोगों ने जनरली नोटिस करा होगा कि एकदम से जब आपको कोई डरा देता है तो आपकी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है बहुत, है ना। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम पे एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, तो ये क्या करता है, जो हार्ट बीट होती है उसको बढ़ा देता है। हार्ट बीट बढ़ाने के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी ये इंक्रीज करता है। क्लियर? देन नेक्स्ट फंक्शन है इसका इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू मसल। जो ब्लड की सप्लाई होती है मसल में उसको भी बढ़ा देता है ये। एंड साथ में मोर ग्लूकोज इज रिलीज into the blood by the liver। और ये क्या करता है, लिवर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है तो ज्यादा ग्लूकोज को ब्लड में डाल देता है ताकि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाए, जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाए। क्लियर? तो गाइस ये 3 फंक्शन होते हैं एड्रेनलिन हार्मोन के, इसको याद रखिएगा। एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को हैंडल करता है, और साथ में इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर? और ये कहां से सिक्रीट होता है, एड्रीनल मेडुला से, मतलब एड्रीनल ग्लैंड के जो मेडुला वाला पार्ट है, जो सेंटर वाला पार्ट है, वहां से ये सिक्रीट होता है। ठीक है? अब गाइस अब आते हैं कॉर्टेक्स वाले पार्ट पर। तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट कौन सा होता है, जो पेरिफेरल वाला पार्ट होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, यहाँ से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बट जो बेस्ट नोन हार्मोन होता है दैट इज कॉर्टिसोन हार्मोन। ठीक है, होते बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट है बट जो बेस्ट नोन हार्मोन है दैट इज कॉर्टिसोन हार्मोन। और कॉर्टिसोन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, इट सप्रेसेस इन्फ्लेमेशन। ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करता है। ठीक है, तो इस हार्मोन का फंक्शन पूछ लिया जाता है, तो हार्मोन का फंक्शन क्या है इसका, दैट इट सप्रेसेस इन्फ्लेमेशन। जो इन्फ्लेमेशन कॉज होता है उसको रोकता है, इन्फ्लेमेशन को कॉज नहीं होने देता। क्लियर? अब गाइस मैंने आपको बताया कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है यहाँ से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो उन हार्मोन्स को, अगर वो जो पूरा ग्रुप है हार्मोन्स का, क्योंकि कॉर्टेक्स वाले पार्ट से सिक्रीट होते हैं तो उनको कॉर्टिकल हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, कॉर्टिकल हार्मोन्स मतलब वो हार्मोन्स जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से सिक्रीट हो रहे हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये 2 मेन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। ये 2 मेन कैटेगरी के हार्मोन्स होते हैं। पहला कैटेगरी आती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और दूसरी कैटेगरी आती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कॉर्टिकल जो हार्मोन्स होते हैं वो 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और सेकंड इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सबसे पहले आते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो गाइस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नाम से कुछ पता चल रहा है, मिनरेलो मींस मिनरल से रिलेटेड होगा, है ना। तो ये जो कैटेगरी, इस कैटेगरी के जो हार्मोन्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं मिनरल का मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जो मिनरल का मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करते हैं, स्पेशली सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि ऑब्वियसली मिनरल्स हो गए तो मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करते हैं, स्पेशली 2 आयंस को, एक सोडियम आयन और दूसरा पोटेशियम आयन। क्लियर? अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर आते हैं। तो गाइस जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, ये वाले जो कैटेगरी के हार्मोन्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जो मिनरल का मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्लियर? तो गाइस ये दोनों कैटेगरी याद रखिएगा। अब गाइस
क्या जो कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं उनके यही फंक्शन होते हैं? नहीं, जो कॉर्टिकल हार्मोन होते हैं इनके कुछ जनरल फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि जो फैट और प्रोटीन का इन्फ्लुएंस है उसको रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में, सॉल्ट एंड वाटर की कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, साथ में जो हमारे ब्लड का ग्लूकोज कंसेंट्रेशन है उसको बढ़ा देते हैं, ब्लड का ग्लूकोज कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, और या फिर कभी बहुत ज्यादा जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो उस टाइम पे बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे मान के चलिए बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंड है या इन्फेक्शन के केस में बॉडी को कंट्रोल करते हैं कि हमारी बॉडी उस सिचुएशन से फाइट करे। क्लियर? एंड गाइस, कुछ कॉर्टिकल हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि सेक्स हार्मोन की तरह बिहेव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से हार्मोन्स सेक्स हार्मोन की तरह भी बिहेव करते हैं, तो आप लिखेंगे कॉर्टिकल हार्मोन। बट सभी कॉर्टिकल हार्मोन नहीं करते, कुछ ही कॉर्टिकल हार्मोन करते हैं, तो आप लिखेंगे सर्टेन कॉर्टिकल हार्मोन, है ना। सेक्स हार्मोन मतलब मेल में भी और फीमेल में भी, मेल हार्मोन की तरह भी एक्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो मेल हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं और कुछ होते हैं जो फीमेल हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो कॉर्टिकल हार्मोन होते हैं, मतलब जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट से हार्मोन निकलते हैं, तो उनमें से कुछ हार्मोन सेक्स हार्मोन की तरह बिहेव करते हैं, मतलब मेल हार्मोन एज वेल एज फीमेल हार्मोन दोनों की तरह ही वो एक्ट करता है। क्लियर? अब गाइस यहाँ पर एक कंडीशन आती है जिसको कहा जाता है एड्रीनल विरिलिज्म। ये कंडीशन आती है एड्रीनल विरिलिज्म। एड्रीनल विरिलिज्म क्या होता है? ये जो कंडीशन होती है ये वुमेन्स के केस में होती है, फीमेल के केस में होती है। तो गाइस इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी एबनॉर्मैलिटीज की वजह से वुमेन्स में जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है इसकी ओवरग्रोथ हो जाती है। तो इसकी ओवरग्रोथ होने की वजह से वुमेन्स में मेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, मेलनेस आ जाते हैं। मतलब विरिलिज्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे? विरिलिज्म का मतलब होता है मेलनेस। ठीक है, तो ये वुमेन्स में होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वुमेन्स में एड्रीनल कॉर्टेक्स की जब ओवरग्रोथ हो जाती है तो उस वजह से वुमेन्स में मेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बियर्ड आ जाती है, मस्टैच आ जाती है, या मेल जैसी डीप वॉइस हो जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें वुमेन में मेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है एड्रीनल विरिलिज्म। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन होती है जब फीमेल्स में, वुमेन में मेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो आप लिखेंगे एड्रीनल विरिलिज्म। और वो क्यों होता है? वो होता है क्योंकि जब एड्रीनल कॉर्टेक्स की ओवरग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब क्या होता है, मेल में भी यही चीज होती है। मेल में भी जब एड्रीनल कॉर्टेक्स की ओवरग्रोथ हो जाती है तो उनमें फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना। ठीक है, तो ये दोनों चीज में होती है। बट एड्रीनल विरिलिज्म जो टर्म होता है ये वुमेन्स के केस में यूज किया जाता है क्योंकि विरिलिज्म का मतलब होता है मेलनेस। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा। अब गाइस, अब आते हैं कि जो कॉर्टिकल हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, मतलब जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, अगर ये ज्यादा अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट होंगे तो क्या कंडीशन होगी, और अगर कम अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट होंगे तो क्या कंडीशन होगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोसिक्रीशन फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। गाइस, हाइपो का मतलब होता है लो। हाइपो का मतलब क्या होता है? लो। लो मतलब कि जब एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं वो कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो क्या होता है? तो गाइस, जब एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो एडिशन डिजीज होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी डिजीज होती है? एडिशन डिजीज। क्लियर? अब एडिशन डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो पहला सिम्टम है लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस हो जाता है। दूसरा, स्किन पिगमेंटेशन, जो स्किन का पिगमेंटेशन होता है वो लॉस होने लगता है। देन लॉस ऑफ वेट, वेट डिक्रीज होने लगता है।
नोजिया। गाइस नोजिया का मतलब होता है कि वॉमिटिंग जैसा फील होना, जी मिचलाना, वॉमिटिंग जैसा फील होना, क्लियर। देन हाइपोग्लाइसेमिया। गाइस हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है लो ब्लड ग्लूकोज, मतलब जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो वो होता है हाइपोग्लाइसेमिया। देन सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, मतलब बॉडी को कोल्ड जल्दी ठंड लगने लगती है, पेन होने लगता है बॉडी में, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसके, एडिसन डिजीज के। और एडिसन डिजीज कब होती है, जब लो सिक्रीशन होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से, मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो कम अमाउंट में जब सिक्रीट होता है। एक तो होता है नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट होना, एक होता है कम अमाउंट में होना, और एक होता है ज्यादा अमाउंट में होना। तो ये हो गया जब कम अमाउंट में होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जब हाइपर सिक्रीशन होता है। गाइस हाइपर का मतलब होता है ऑब्वियसली हाई, या फिर आप कह सकते हैं एक्सेस में जब हो रहा है, ठीक है। हाइपर मतलब जब हाई सिक्रीशन हो रहा है, जब ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में जब सिक्रीशन हो रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से हार्मोन्स का, तब क्या होता है। तो गाइस इस केस में होता है कशिंग सिंड्रोम, याद रखिएगा इस केस में कौन सा होता है, कशिंग सिंड्रोम। अब कशिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो पहला सिम्टम होता है ओबेसिटी। गाइस ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है, मोटापा आ जाता है। देन हाइपरग्लाइसेमिया। गाइस हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा था, और इस केस में हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है। देन इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस होता है। गाइस ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो बोन्स के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है वीकनेस आ जाती है। इसके साथ साथ सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, जो सॉल्ट एंड वाटर का जो बैलेंस होता है बॉडी में वो बिगड़ जाता है, क्लियर। तो गाइस ये सारे सिम्टम्स होते हैं कशिंग सिंड्रोम के। तो याद रखिए जब हाइपोसिक्रीशन होता है, जब एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट्स हैं तो एडिसन डिजीज होती है, और जब हाइपर सिक्रीशन होता है तो कशिंग सिंड्रोम होता है, क्लियर। तो गाइस ये दोनों पार्ट हो गए, एड्रीनल मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। जो मेड्यूला है इससे सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। बट जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट होता है इससे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, बट जो बेस्ट नोन हार्मोन होता है दैट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का फंक्शन, कॉर्टिकल हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज हो रहे हैं, तो वो जो सारे हार्मोन्स होते हैं उनको एक नाम दे दिया है, कैटेगरी दे दी है, दैट इज कॉर्टिकल हार्मोन्स, क्लियर। तो गाइस ये सारी चीजें याद रखिएगा, लोकेशन याद रखिएगा ग्लैंड्स की कि कहां पर है। गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सक्रीशन वाला डायग्राम है, तो एक्सक्रीशन वाले डायग्राम में आपको किडनी दे देंगे, यूरिनरी ब्लैडर दे देंगे, यूरेटर दे देंगे, और वहां पे ना एक पार्ट मिस कर देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पार्ट मिस है, तो यहाँ पे किडनी के ऊपर ये हो सकता है कि ग्लैंड मिस हो, तो वो चीज पूछ ली जाएगी, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, लेबलिंग करने को आ जाता है, तो वो चीज याद रखिएगा, क्लियर। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।